आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनके मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनके सबकॉन्शियस थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास पहला कार्ड है फर्टिलिटी, नंबर 3 इंट्यूशन, नंबर 2 ट्रैप्ड इन फियर, नंबर 8 पावर, ये भी नंबर 8 सॉलिट्यूड, नंबर 9। हम और भी डेक से कार्ड्स लेंगे हमारे व्यूअर के पर्सन के सबकॉन्शियस थॉट्स हमारे व्यूअर के लिए। नंबर 9 एग्जॉशन, नंबर 17 साइलेंस, नंबर 4 द रिबेल, कंट्रोल का कार्ड, नंबर 7 अवेयरनेस। हम इन कार्ड्स को टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे, प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें with 2 cards each। हमारे पास है 6 of swords, 4 of wands, the empress, the lovers in reverse, the fool in reverse, 8 of wands in reverse, ace of cups, 6 of wands in reverse, page of cups in reverse, page of wands और बॉटम पर है 6 of pentacles in reverse की एनर्जी। ओके, तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ आपकी कनेक्शन की जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी है। मुझको ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आप पे बिल्कुल अटेंशन दे नहीं पा रहे हैं, या तो वो अटेंशन दे नहीं पा रहे हैं या फिर वो अटेंशन देना नहीं चाहते हैं, जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हो, इसकी भी संभावना है। और कनेक्शन में चीजें जो हैं वो सही तरीके से नहीं चल रही, ये बहुत लंबे समय से चल रहा हो इसकी भी संभावना है। इसके अलावा जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि आपके पर्सन हो सकता है पहले किसी और कमिटेड एसोसिएशन में थे, कहीं और इन्वॉल्व थे, जहां से निकल कर आने में इतना समय लग गया इनको आपकी तरफ कि बिल्कुल आप और ये पर्सन दोनों ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए डीले से और दूरियों से, और इस कनेक्शन की स्थिति में बदलाव न आने से इस आप दोनों के कनेक्शन में इतने एफर्ट्स लगे हैं, इतने इतना डिले आया है, इतना वेट करना पड़ा है, वेटिंग टाइम इतना ज्यादा था मुझको जैसा इसमें नजर आ रहा है कि आप लोगों को लगने लगा, आपके पर्सन को लगने लगा खास करके कि इस कनेक्शन में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होते हुए भी ये कनेक्शन ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि टाइमली एक्शन नहीं हो पाया आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के एसोसिएशन में।
ये भी दिख रहा है मुझको कि आप अपने पर्सन की लाइफ में एक ऑप्शन हो सकते हैं जिसको वो बहुत सही नहीं मानते हो। आपके पर्सन के मन मस्तिष्क में कहीं तो ये बैठा है कि आप उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। ठीक है, एक तो आप उनकी लाइफ में ऑप्शन है, एक चॉइस है, और बहुत सही चॉइस नहीं है। इसके अलावा ये भी सोचते हैं कि ये आपके लेवल के नहीं है, इसकी भी संभावना है। और इस वजह से आप दोनों के बीच में साइलेंस की एनर्जी देख सकती हूँ मैं। मुझको दिख रहा है कि बातचीत, कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ ना हो पाने का। आपके पर्सन जो भी हैं ये अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चुप्पी छाई हुई है आप दोनों के बीच में, इसको दूर कैसे किया जाए। इनके मन में बहुत से भाव आते हैं जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका मेजर कारण ये भी दिख रहा है मुझको कि आपको वो बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। इनको लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन में मेजर बाधा जो है, मेजर रुकावट जो है, वो ये है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डरते हैं। बहुत ज्यादा खौफ है इनके मन में, बहुत ज्यादा भय है कि इनका जो एटीट्यूड रहा है, इनका जो फ्री स्पिरिटेड नेचर रहा है, इनका जो कमिटमेंट न देने का की टेंडेंसी रही है, जो अपने बारे में सोचना और दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचना, ये वाला जिनका एटीट्यूड रहा है, इसके बाद इसकी वजह से जो डिले आया है आप दोनों के कनेक्शन में, इससे अब इस कनेक्शन को उबार पाना, आप लोगों के बीच में चीजों को फिर से ठीक करना कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, ये सब विचार इनके दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं। इस गुंधुन में ये फंसे रहते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन एक शुरुआत तो करना चाहेंगे आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, कुछ नया ऑफर तो करना चाहेंगे आपको, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको। लेकिन इसमें इनको हिचकिचाहट बहुत होगी, इनके दिमाग में बंधन बहुत रहेगा। इनको ये हिचकेंगे आपकी तरफ अप्रोच करके, आपको आपके साथ कुछ भी कम्युनिकेट करने से, क्योंकि देखिए इनके इनका जो मन है, इनकी जो इनर वॉइस है, वो इनको समझाएगी। इनको एक मन, इनके मन के अंदर से एक पुकार निकलेगी जो इनको बताएगी कि इनको थोड़ा टाइम आउट लेकर के कुछ समझने की जरूरत है। इनको थोड़ा अकेला रह करके ये समझने की जरूरत है कि इनमें सुधार की संभावना कहाँ है, इनको अपने में क्या सुधार लाने की जरूरत है। ठीक है, तो और इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से इनको समझ में आएगा कि इनका जो कंट्रोलिंग नेचर है, देखिए ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के पर्सन है। इनको, इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, इनका जो डोमिनेटिंग नेचर है, वो जब तक ये ओवरकम नहीं कर पाते हैं तब तक आपको कुछ ऑफर करना व्यर्थ रहेगा। ठीक है, तो इनकी तरफ से ये एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत आत्म मंथन के बाद इनको समझ में आएगा कि इनकी गलतियां कहाँ रही हैं। इनमें अवेयरनेस आएगी कि इनको अपने अंदर कहाँ सुधार की जरूरत है। चलिए अब हम यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, हमारे व्यूअर के लिए गाइडेंस। यूनिवर्स, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, वो बताते हैं कि आप खुद को किसी भ्रम में ना रखें। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए इंतजार करेंगे भी तो कब तक, हर चीज की एक
समय सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, खुद को किसी भुलावे में न रखें, खुद को किसी धोखे में न रखें, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। अब जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। जब तक इनको समझ में आएगा तब तक कहीं आपके जीवन में देर ना हो जाए कोई डिसीजन लेने में। रिलैक्स एंड लेट गो, ये कार्ड बताता है कि आपको खुद को हील करने की जरूरत है, खुद को समझाने की जरूरत है कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या सही है। उस हिसाब से आपको निर्णय लेने की जरूरत है। और बहुत जल्द आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई नया ऑफर आ सकता है, किसी अ, कोई ऐसी कोई ऐसा अलायंस, ऐसे ही पार्टनरशिप आ सकती है जो आपके लिए इमोशनली बहुत फुलफिलिंग होगी। और बॉटम ऑफ द डेक से मुझको ये कार्ड भी दिख रहा है जो बताता है कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज इस न्यू पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा होगी। और ये बहुत कंपैटिबल पर्सन होंगे, ये आपको सपोर्ट करने वाले इंसान होंगे, आपको सही मार्गदर्शन देने वाले इंसान होंगे, आपको बूस्ट करके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर रखने वाले इंसान होंगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।